नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी के मॉर्निंग। मेरा नाम है पल्लवी कौशिक अरोड़ा और आज के सेशन में मैं आप सभी लोगों का जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का सेशन बेहद खास है। उसके बारे में बात करने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम है पल्लवी कौशिक अरोड़ा एंड मोदी केयर बिजनेस की जर्नी को मैं पिछले 6.5 सालों से इसमें जी रही हूँ। दोस्तों, एक सिंपल सी हाउस वाइफ थी, लेकिन लाइफ में मेरे बड़े 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 सपने थे और मैं उन सभी सपनों को पूरा करना चाहती थी। 8 घंटे की जॉब मैं कर नहीं सकती थी, बिज़नेस क्लास फैमिली से थी नहीं, तो करे क्या? दोस्तों, ढूँढो तो भगवान मिलते हैं, हम तो काम ढूँढ रहे थे। तभी मेरी ज़िंदगी में सुरेखा भार्गवा मैम के थ्रू ये बिज़नेस आया, मोदी केयर आया एंड मुझे 2 बातें समझ में आई, साबुन सरफ तेल का बिज़नेस है, या तो चलेगा और या नहीं चलेगा, करके तो देखूँ, चल गया तो मेरी ज़िंदगी पलट सकती है। और दोस्तों, इसी विश्वास के साथ जब ये बिज़नेस शुरू किया, ₹160 महीने की इनकम आज सवा 3 से साढ़े 3 लाख रुपए महीना की एवरेज इनकम में बदल चुकी है। इतना ही नहीं दोस्तों, एक गाड़ी यहाँ से ले चुकी हूँ, टीम में 22 गाड़ियाँ आ चुकी हैं, एक 1.5 करोड़ का आलीशान घर गुड़गाँव जैसी जगह में हमने पिछले साल बनाया एंड दोस्तों मच मोर, बहुत सारी सक्सेस यहाँ से बहुत सारे लोगों की लाइफ में डिलीवर कर रहे हैं। तो आते हैं आज के सेशन में दोस्तों। आज का सेशन बेहद खास है। ये जो मेरी सक्सेस आपने सुनी ना, इस सारी की सारी सक्सेस का जो क्रेडिट है ना, वो इसी तरीके के सेशंस को जाता है, इसी तरीके के लीडर्स को जाता है। तो आप लोग बेहद खास हैं, बहुत लकी हैं जो आप आज इस सेशन को अटेंड कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, बात करते करें अगर आज के सेशन की, तो उससे पहले आज के लीडर के बारे में जानते हैं। जो हमारे आज के लीडर हैं मिस्टर राजू डीजी जी। डीजी ब्रदर्स का नाम दिमाग में आते ही समझ में आता है, मोदी केयर वर्सेस राजू डीजी जी या डीजी ब्रदर्स, इन दोनों भाइयों का, डीजी ब्रदर्स का बहुत ही अहम रोल रहा है मोदी केयर आज जो भी है उन सब में। दोस्तों, एक मेन पिलर है ये मोदी केयर के। 26 सालों से कदम मिलाकर मोदी केयर की सफलता में और लोगों की लाइफ में सफलता दिलाने में ये बहुत ही अहम रोल प्ले कर रहे हैं। दोस्तों, बात करूं फैमिली बैकग्राउंड की, तो एक फैमिली फैमिली जो है इनकी फार्मर बैकग्राउंड से है। किसान के बेटे हैं राजू डीजी जी। और दोस्तों, बीएससी एमबीए करने के बाद भी इन्होंने इस करियर को चुना और देखिए आज कैसे झंडे पूरे हिंदुस्तान भर में फैलाए हुए हैं। लर्निंग पे ये लोग बहुत फोकस करते हैं। 6000 से ज्यादा सेमिनार्स ऑफलाइन एंड ऑफलाइन राजू डीजी सर ने किए हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, 11 लाख लोगों को इन्होंने आज तक ट्रेन करने का काम किया है। तो सोचिए कितनी बड़ी शख्सियत से आज आपको सीखने का, समझने का मौका मिल रहा है। बात करूं इनकी सफलता की, इनकी इनकम की, तो दोस्तों करोड़ों का कमाते हैं, करोड़ों में अर्न करते हैं। करोड़ों की गाड़ियां इनके पास नहीं, इनकी टीम में अनगिनत आ चुकी हैं। तो ऐसी शख्सियत से आप आज सीखने जा रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर राजू डीजी जी, स्मैक मेंबर जीआरडीडी। जोरदार तालियां। वेलकम सर। नमस्ते पल्लवी जी और गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी को तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं आज का एलडीपी सेशन के लिए। मैं काफी एक्साइटेड हूं। मैं समझता हूं आप भी एक्साइटेड होंगे। और आज वर्किंग डे है। रात को इतना रात लेट होते हुए भी आप लोगों ने तो उत्सुक दिखाते हुए, सीखने के लिए उत्सुक दिखाते हुए आप सारे कंसल्टेंट्स, लीडर्स और हमारा गेस्ट मेहमान होके यहाँ पे आए हैं सीखने के लिए। आप सभी को मैं स्वागत करते हुए मेरा एलडीपी में शुरू करना चाहता हूँ। मैं शुरू करने के पहले तो हमारा जो मेंटर्स है, वहाँ गुरुस है, गुरुमा है, उन सभी को यही से उनका तो मैं उनको मैं महसूस कर रहा हूँ मेरे अंदर। दिल से उन लोगों को मैं नमन करते हुए हमारा महागुरु डॉक्टर फिलिप सर, नीना मैडम और गुरु माँ सुरेखा मैडम, इन गुरुजनों की वजह से मैं आजकल जहाँ खड़ा हूँ, उनका पीछे इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और उसी के साथ समीर सर का आशीर्वाद लेते हुए और मेरा एलडीपी शुरू करना चाहता हूँ। और पल्लवी जी, थैंक यू वेरी मच इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। मैं आपके बारे में काफी कुछ सुना हूँ, काफी बार मुलाकात भी हुआ है हमारा, और ऑल ओवर इंडिया में आपने टीम को खड़ा किया है। खास करके बेंगलुरु में भी आपका टीम है। मैं तो हमेशा आपका एमसी या ट्रेनिंग भी मैं काफी बार सुना हूँ। काफी संघर्ष किए हैं आपने जिंदगी में और बहुत बड़ा सफलता हासिल किया है आपने। तो आपको भी मैं तहे दिल से मैं बधाई देते हुए और थैंक यू वेरी मच फॉर दोस काइंड वर्ड्स एंड वंडरफुल इंट्रोडक्शन ऑफ माइंड। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो एमएलएम महागुरु कह सकते हैं या बेस्ट ट्रेनर बोल सकते हैं उसको, ग्रेट ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी एंड एरिक ओरे, वो भी
कॉर्पोरेट ट्रेनर है, बड़ा बड़ा दिग्गज लोगों के लिए वो मेंटरिंग करते हैं। वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में भी बहुत सारा ट्रेनिंग दिए हैं। वो एक्चुअली क्या बोलते हैं कि इफ यू आर इनटू डायरेक्ट सेलिंग, इफ यू आर डायरेक्ट सेलर्स, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अगर आप सीखने का भी उत्सुक रखते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग सीखने के लिए तैयार नहीं होते, वो लोग यूं समझते हैं मैं सब कुछ जानता हूं। फिर भी हमारा हजारों लोग जूम में है, और डेफिनेटली हजारों लोग होंगे फेसबुक पे, मैं नहीं जानता। ये इतना सारा जो कंसल्टेंट और लीडर्स परिवार यहाँ जो मौजूद है, इनके लिए मैं नमन करता हूँ। और वही रॉबर्ट कियोसाकी और एरिक ओरे, वो भी यही बोलते हैं, अगर आप सीखने के लिए इंटरेस्ट रखते हो तो डेफिनेटली मैं आपको सल्यूट करता हूं, ऐसा वो बोलते हैं। क्योंकि आपने आपका जिंदगी में लाखों फैसला किए होंगे, आपका जिंदगी में छोटा या बड़ा, उनमें से जो सबसे बेहतरीन आपका जो फैसला हो सकता है, जब आपने फैसला किए थे मोदी केयर बिजनेस जुड़ने के लिए, और एक बार फैसला किए थे कि मोदी केयर को तहे दिल से करने के लिए, आधा माइंड से नहीं, आधा दिल से नहीं, पूरा दिल से आपने जो फैसला किए थे कि पक्का मैं मोदी केयर करता हूं, मोदी केयर करती हूँ करके, उसी टाइम पे आपका जिंदगी बदल गया है। तो मेनी मेनी हार्टली कंग्रेचुलेशंस। और आपको बिजनेस को ज्यादा सीखने के लिए भी आपको काफी बड़ा इंटरेस्ट है, इसीलिए मैं आपको सल्यूट करता हूं। तो दोस्तों, मैं कर्नाटका से, एक मिडल पार्ट ऑफ कर्नाटका, दावणगेरे जिला, तो एक छोटा सा गांव से ताल्लुक रखता हूँ। मेरा गांव का नाम लेने में काफी बड़ा महसूस करता हूँ, बेनकनहल्ली करके। वहां पे एक छोटा सा गांव से, मतलब एक लोअर मिडिल क्लास किसान परिवार से मैं ताल्लुक रखता हूँ। मेरे को जो बचपन में जो हुआ था एक्सपीरियंस, ये अच्छा नहीं था, क्योंकि मैंने हमेशा हमारा पेरेंट्स को देखता था, वो काफी हमेशा के लिए बहुत लड़ाई करते थे, जिंदगी में संघर्ष करते थे, और उनके पास संपत्ति नहीं था, ज्यादा एजुकेशन भी नहीं किए थे वो। हमारा 2 भाई और एक बहन है हमारा परिवार में, और हमारा बड़े भाई और बड़े बहन के लिए भी उनको ज्यादा एजुकेशन नहीं था। तो मेरा और मेरा छोटा भाई विजय डी जी, जो मेरे साथ अभी मोदी केयर करते हैं पिछले 25 साल से, 24 साल से, वो हम दोनों साथ में मोदी केयर कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा तहे दिल से हम मोदी केयर को करते हैं। मोदी केयर को आने के पहले कैसा रहा हमारा जो संघर्ष, हमारा जो जिंदगी, उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। क्योंकि जो एजुकेशन जो किया मैंने उस टाइम पे, बस ऑर्डिनरी एजुकेशन रहा, और ग्रामीण इलाका में। सो उसमें मतलब क्या कॉन्वेंट क्या होता है, इंग्लिश मीडियम क्या होता है, वो तो सब मैं नहीं जानता था। क्योंकि जब मैं 5th स्टैंडर्ड को आया, उस टाइम पे पता चला इंग्लिश करके एक सब्जेक्ट है, और ABCD सीखना पड़ता है करके। और 6th स्टैंडर्ड को आने के बाद मेरे को पता चला हिंदी भाषा भी कुछ है, और हिंदी भी हमको सीखना पड़ता है करके। तब तक कुछ नहीं जानता था, क्योंकि सरकारी शाला में मैंने पढ़ाई किया था उस टाइम पे, और बस नॉर्मल स्टूडेंट था, और बहुत बेइज्जती होता था हमारा परिवार के लिए। उनको देखते हुए मेरे को उसी टाइम पे मेरा खून जलता था। मैं हमेशा यूं सोचता था डेफिनेटली मेरा जिंदगी में कि बहुत कुछ आगे जाके हासिल करना है करके मैं हमेशा सोचता था। उसके बाद दोस्तों, तो मेरे 10th तक पढ़ाई किया। उसके बाद कॉलेज को जाने के लिए उस टाइम पे एक 4,000 रुपया डोनेशन देना पड़ता था, अच्छा मेरा मनपसंद का कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए। मगर वो उस टाइम पे वो मेरे को एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि पैसा दे नहीं पाए उस टाइम पे। 4,000 रुपया हमको ऐसा लगता था 4 लाख से ज्यादा कीमत, ऐसा हमने हमारा परिवार को, थोड़ा मुश्किल था उस टाइम पे। तो इसलिए मैंने बस सरकारी कॉलेज में मैंने पढ़ाई किया। उसके बाद मैंने MBA किया, बेंगलुरु को आया, कुछ MNC कंपनी में नौकरी कर रहा था। नौकरी करने में मेरा ज्यादा उत्सुक नहीं था, मेरे को इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम पे। तो तब मैंने बड़ा सोच था मेरे को, और बहुत सारा लोगों ने मेरे को इन्फ्लुएंस किया कि बड़ा सोच के साथ मैंने कुछ एग्जाम लिया, सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन लिया, जो UPSC होता है IAS तैयारी के लिए, और कर्नाटका का एग्जाम होता है KPSC KAS का तैयारी के लिए। वो सब मैंने शुरू किया। तो 3 साल काफी बड़ा खड़ी मेहनत किया मैंने, काफी हार्ड वर्क किया। तो हर दिन 15 घंटा 18 घंटा मैं पढ़ाई करता था। तो यूं उम्मीद रखा था कि मैं बड़ा ऑफिसर बनूंगा करके। तो दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, जब रिजल्ट निकल के आया उस टाइम पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, और बहुत बड़ा पैसा रिश्वत जैसा दिया था, मतलब कई एग्जाम पास हुआ था, फाइनल में सिलेक्शन नहीं हुआ था। उस टाइम पे मैं काफी अफसोस था, डिप्रेशन पर जाने वाला था।
तो उस टाइम पे मगर मैंने पॉजिटिवली सोचा, भगवान को शायद मेरे को ये मंजूर नहीं है एक बड़ा ऑफिसर होके देखने के लिए, भगवान इससे बड़ा मौका देगा करके मैंने उम्मीद रखा था। भगवान ने मेरा जिंदगी का छोटा खिड़की बंद करते हुए बड़ा दरवाजा खोला, वो रहा। तो मोदी केयर का बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला मेरे को और मेरा छोटा भाई को। तो दोस्तों तब से उस टाइम पे मोदी केयर में इतना बड़ा ये नहीं था, मतलब सुविधा नहीं था और इतना बड़ा सक्सेस नहीं था। प्लान में भी इतना ज्यादा पैसा नहीं होता था, प्रोडक्ट भी ज्यादा नहीं होते थे, हर जगह पे बहुत सारा नेगेटिव 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 को सामना करना पड़ता था। तो उस टाइम पे बस हमेशा एक विजन को देखते थे, बड़ा विजन को देखते हुए लगातार हम संघर्ष करते थे। नेगेटिव आने से, रिजेक्शन आने से छोटा मन नहीं करते थे, हमेशा हम यूं सोचते थे, विजन को हमेशा देखते थे। डेफिनेटली हमारा जो बड़ा विजन के लिए हम काम करते थे। हमारा गुरुजी यूं बोलते थे ट्रेनिंग अटेंड करो करके, एक उस टाइम पे काफी मेहनत करते थे। हमारा बहुत बड़ा कर्जा हो गया था, उसको इंटरेस्ट पे करने के लिए पैसा नहीं होता था, फिर भी कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करते थे। प्रोडक्ट खरीदी करना और यूज करना उसको कभी मिस नहीं करते थे, कभी बहाना नहीं बनाते थे। तो गांव गांव जाते थे डेमो करने के लिए और बिजनेस दिखाने के लिए। लोग हमको स्वीकार नहीं करते थे, लोग हमको दूर भगा देते थे, फिर भी महीनों भर हम मुश्किल से हम काम करते थे, संघर्ष करते थे। टीम में स्पॉन्सरिंग नहीं होता था, जो थोड़ा बहुत स्पॉन्सरिंग होता था वो लोग टिके नहीं रहते थे, वो भी छोड़ के चले जाते थे। तो ये रहा हमारा शुरुआत का टाइम, हमारा जो शुरुआत का दिन में तो उसको टू कट द स्टोरी शॉर्ट, और बस उस टाइम पे हमने बहुत सारा सिस्टम को अपनाया और काफी बड़ा विजन के साथ हमने बिजनेस किए। हमारा गुरुजी ने हमको यूं बोले थे, फिलिप सर, नीना मैडम, कि आपको एक कंपलसरी एक ट्रेनिंग अटेंड करना है करके। बूट कैंप था, 3 दिन का बूट कैंप। उस टाइम पे 3,000 रुपया पैसा देना पड़ता था मेरे को और मेरा भाई को मिलाते हुए 6,000 रुपया पैसा देना पड़ता था 3 दिन का ट्रेनिंग एक 3 स्टार होटल में। मगर हमारा पॉकेट में 6 रुपया भी नहीं होता था, फिर भी हमने फैसला किया था ट्रेनिंग अटेंड करना ही करके। तो हमने उधार लिया, ट्रेनिंग अटेंड किया, यूं समझ के अटेंड किया कि 6,000 रुपया इन्वेस्टमेंट नहीं, 6 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया है करके अटेंड किए। उसके बाद बहुत कुछ सीखा उस ट्रेनिंग के थ्रू, क्या होता है बिजनेस, प्रोडक्ट क्या होता है, डेमो कैसा करना होता है, लीडर कैसा बनना है, तो पैसा कैसा कमाया जा सकता है इस बिजनेस में, फील्ड वर्क कैसा करना होता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसा करना होता है, वो सब सीखने के बाद तो शुरू हुआ। बस उस टाइम पे धीमे धीमे शुरू हो रहा था, हम सब्र के साथ हम बिजनेस करते थे। तो उसके बाद बहुत कुछ संघर्ष देखने के बाद उस टाइम पे 5 साल 8 साल 10 साल होने के बाद भी 20,000 रुपया चेक कमाई करना बहुत मुश्किल होता था। लोग यूं पूछते थे, आपका चेक दिखाओ, 10,000 का चेक दिखाओ, 5,000 का चेक दिखाओ। तो चेक दिखाने के लिए नहीं होता था हमारे पास, क्योंकि उस टाइम पे किसी का भी 10,000 चेक आ गया तो बड़ा लीडर का, उस चेक को हम कलर जेरॉक्स करा के लोगों को दिखाते थे। प्रोडक्ट बहुत कम था, लॉयल्टी क्या होता है कुछ नहीं जानते थे। मोबाइल फोन कहीं अमीर लोगों के पास होता था, तो कुछ भी मतलब व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, कुछ नहीं होता था। फिजिकल ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए हम बहुत दूर दूर जाते थे, और ये था परिस्थिति। मगर हमारा मनस्थिति बहुत ही मजबूत था, इसलिए हम आगे निकल गए। और तो ये भी जो मेरा टॉपिक है, उस टॉपिक को जाने के पहले थोड़ा सा हमने क्या पाया सक्सेस स्टोरी, उसका मैं थोड़ा समझा देता हूं, उसके बाद हम आगे निकलेंगे। तो आई थिंक अभी स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना पल्लवी जी? यस सर। ओके। तो देखिए हमारा अभी टीम में कैसा सक्सेस स्टोरी आया है उसके बारे में मैं आपको बोलना चाहूंगा। अब देखिए, तो हमने हमेशा सक्सेस के साथ वेलनेस के ऊपर और फिटनेस के ऊपर, हेल्थ के ऊपर हमने ज्यादा मेहनत हमेशा करते आए हैं। तो शुरुआत में मैं मतलब मोटापा होता था और फिटनेस इतना अच्छा नहीं था। मोदी केयर में वेलनेस प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हुए और कुछ चेकलिस्ट करते हुए, अच्छा आदत को डालते हुए फिटनेस को बहुत ही अच्छा मेंटेन किए। और अभी जो 50 साल हुआ है मेरा, फिर भी मैं काफी अच्छा महसूस करता हूँ, फिटनेस महसूस करता हूँ। ये उत्सुक रखता हूँ कि ये बड़ा सपना देखता हूँ कि मैं कम से कम 120 साल में रहना चाहूंगा इस धरती के ऊपर, भगवान का कृपा होते हुए। इतना बड़ा ताकत हमारा वेलनेस और जो हमारा अच्छा आदत हमको दिए है, इसी को डुप्लीकेट करते हुए हमारा टीम में भी, फॉर एग्जांपल ये जो ट्रेंड सेटर है हमारा शिवैया गज्जाला जी,
इन्होंने भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है, इन्होंने भी फिटनेस के ऊपर काम किए। ये बिजनेस डुप्लीकेशन के ऊपर ही हम हमेशा काम करते हैं दोस्तों। हमारा टीम वर्क में कम से कम 18,000 लोग, 18,000 लोग रोग मुक्त होके अच्छा जिंदगी जीते वो लोग। मतलब वो कभी बहुत कम हॉस्पिटल को जाते हैं, बहुत कम दवाई खाते हैं। तो ये होता है ना कि फिटनेस इंडिया, हेल्दी इंडिया बनाने का मकसद से हम निकले हैं। इतना सारे लोग अच्छा हेल्थ को एंजॉय करते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों का जो भी कमाई होता है उनमें से 35-40% का कमाई ही हॉस्पिटल के लिए चला जाता है। तो वो हम बचा सकते हैं मोदी केयर में। और तो जर्नी ऐसा रहा कि बाइसिकल से शुरू किया था मैं और मेरा भाई। अभी तो BMW कार का मालिक बन चुके हैं, जो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी लोगों के लिए ये कार सूट होता है। सेलिब्रिटी लोग ही इस कार को मालिक बन जाते हैं, मगर मोदी केयर में लीडर मतलब जो भी कंसल्टेंट सफलता पाते हैं वो अच्छा जिंदगी जी सकते हैं, अपना बड़ा बड़ा सपना साकार कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने ये BMW कार को हासिल किया हूँ। ऐसे ही तो हमेशा हर एक आदमी को एक पहचान पाने के लिए उत्सुक रखते हैं, बहुत बड़ा ख्वाब देखते हैं। तो ठीक उसी तरह तो हमारा बिजनेस करते भी है। तो मैं मोदी केयर को आने के पहले हमारा गांव में लोग पहचानते नहीं थे, हमारा परिवार में लोग पहचानते नहीं थे। तो मगर दोस्तों मोदी केयर में आते भी है लाखों लोग हमको पहचानते हैं, मान सम्मान करते हैं, ये बहुत ही अच्छा लगता है। सो जस्ट पिछले साल हमको एबीपी न्यूज चैनल में हमारा इंटरव्यू आया था। जो शेखर सुमन बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, जो शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन को इंटरव्यू लेते हैं, वो हमारा जैसा लीडर्स का इंटरव्यू लेते भी है। तो एबीपी न्यूज चैनल में आया था, तो करोड़ों लोग इसको देख लिया था। तो ये सभी कंसल्टेंट का, लीडर का ये भविष्य है दोस्तों। सुरेखा मैडम भी काफी सारा मेरा इंटरव्यू लिया है, जो हमारा गुरु माँ, और काफी सारा फाइन ट्रिप भी एंजॉय किए हैं दोस्तों। हमारा ग्रुप में 3200 से ज्यादा लोग ऑलरेडी फाइन ट्रिप एंजॉय किए हैं। और मैं भी मेरा परिवार के साथ 26 बार मैं फाइन ट्रिप घूम के आया हूँ। हमारा परिवार में हमारा माँ बाप, हमारा बड़े बहन, भाई, सब हमारा भाभी, सब हमारा परिवार में इतने सारे कंसल्टेंट्स, इतने सारे हमारा परिवार के लोग फाइन ट्रिप एंजॉय किए हैं। तो उनमें से रिसेंटली पिछले साल अक्टूबर 22nd 23rd में जो पाकिस्तान और इंडिया जो क्रिकेट मैच हुआ था, हाई वोल्टेज क्रिकेट मैच, उस मैच को हम लाइव मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में हमने एक्सपीरियंस किया था। सो कम से कम 7 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया था उस ग्रैंड आई एस्पिरेशन फाइन ट्रिप एंजॉय करने के लिए। उसी के साथ जो बेहतरीन क्रिकेट मैच रहा उसको हम लाइव देखा था वीआईपी सीट में बैठ के। साथ में समीर सर, सीईओ राहुल शंकर सर, बड़े बड़े दिग्गज लीडर हमारे साथ बैठे थे। हमने सुनील गावस्कर और माइकल क्लार्के, इनके साथ भी इंटरव्यू किए थे, उनके साथ एक एक घंटा हम टाइम बिताए थे। जिस होटल में हम स्टे किए थे मेलबोर्न में, तो बेस्ट होटल, उसी होटल में पाकिस्तान और इंडिया क्रिकेट टीम का खिलाड़ी वो भी ठहरे हुए थे। उन्हीं के साथ हम अच्छा जिंदगी हम एंजॉय कर रहे थे उस 4-5 दिन में। तो ये तो शुरुआत है दोस्तों, ये ऐसा बहुत सारा फाइन ट्रिप हमने एंजॉय किए हैं। तो ये सब मोदी केयर का देन है। और घर बनाने का बहुत बड़ा सपना होता है, तो मोदी केयर के पहले 300 रुपया एक रूम का किराया देने के लिए नहीं होता था। आजकल तो बहुत ही बड़ा अच्छा घर का मालिक बन चुके हैं हम। और ये तो शुरुआत है, एक घर बना लिया है, मगर लाखों लोगों का दिलों में हम घर बना लिया है। तो ये है मोदी केयर का और पावर। और इसी के साथ जो इज्जत हमने पाया है उसके लिए एक्सप्लेन करने के लिए कोई सिवा नहीं है। ओके। और पैशन जो है, अभी तक 11 लाख से ज्यादा लोगों को मैं फिजिकली बात किया हूँ, तो सोशल मीडिया को छोड़ते भी है और ऑनलाइन को छोड़ते भी है। तो यही होता है, हर एक आदमी को एक बड़ा इच्छा होता है कि मेरा बात लोग सुनना चाहिए, मगर उसके लिए हमको काबिलियत बनना है, सफलता पाना है, लोगों को सेवा करना है, लीडर बनना है, तभी ही ये बड़ा मौका मिलता है। अदरवाइज कोई किसी का बात नहीं सुनते हैं जिंदगी में। ओके। तो मैं आईएएस ऑफिसर तो बनना चाहता था, वो नहीं हो पाया, मगर तो ये बिजनेस करते भी है। कहीं मैं आईएएस आईपीएस ऑफिसर को मैं ट्रेनिंग देने का क्षमता रखता हूँ। कहीं आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, बड़े बड़े सोसाइटी का हाई प्रोफाइल लोगों को मैं ट्रेनिंग देता हूँ आजकल। वो उसके लिए मैं काफी बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। ये तो शुरुआत है। मैक्सिमम मतलब पटना में एक बार 50,000 लोगों को मैंने सामना किया था। मतलब मैं
एड्रेस किया था। तो दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट इवेंट एवर। तो वो पाटना में हुआ था 4 साल पहले। तो रिसेंटली हमने और एक बहुत बड़ा संपत्ति भी खरीदी किया है बेंगलुरु में। तो प्रेस्टिजियस हमने जो साइट फ्लैट होता है, प्लॉट होता है, वो भी खरीदी किया है। बहुत ही बड़ा रकम इसका जो मोदी केयर में ही हो सकता है। तो काली जमीन के लिए इतना बड़ा, तो मोस्ट प्रेस्टिजियस हमने प्लॉट खरीदी किया है, लैंड खरीदी किया है। तो दोस्तों ये कभी सपने में देख सकते हैं बाकी नौकरी करने वाले या बिजनेस करने वाले मिडिल क्लास लोग, मगर मोदी केयर में सब हकीकत में बन जाता है। ओके, तो अभी इमीडिएटली मैं जाऊंगा कि क्या होता है मिशन और कमीशन। तो देखिए दोस्तों, जिंदगी में कई लोग होते हैं अपना पेट पालने के लिए काफी बड़ा मेहनत करते हैं। तो बहुत कम लोग परसेंटेज होते हैं, वो लोग बड़ा मकसद के साथ, बड़ा उद्देश्य के साथ बहुत संघर्ष करते हैं। दोनों तरह का लोग संघर्ष करते हैं। एक तरह का लोग संघर्ष करते हैं कुछ जिंदगी में अपने आप के लिए पाने के लिए, तो कुछ संपत्ति बनाना चाहते हैं, कुछ अपने लिए नाम कमाना चाहते हैं, कुछ पैसा बनाना चाहते हैं। इतना ही होता है उन लोगों के लिए, बड़ा मिशन के साथ वो नहीं करते काम। कई खास लोग होते हैं, वो उनके पास बहुत बड़ा उद्देश्य होता है, बहुत बड़ा मिशन होता है। तो मेरे को क्या मोटिवेशन करता है, मैं बोलता हूं, तो कोई भी अलार्म मेरे लिए वो उठाता नहीं है। तो क्या उठाता है, मेरा सपना मेरे को जगा देता है, मेरा गोल, मेरा जो मंजिल है वो मेरे को जगा देता है हर रोज। मेरा जो उद्देश्य है, पर्पस है, विजन है, वो मेरा पैशन है। इसी के साथ मैं उठ जाता हूँ। कभी मैं थकता नहीं हूँ, कभी मैं रुकता नहीं हूँ, बस निकलता निकलता रहता हूँ। ओके, तो कई चीजें मैं आपके साथ पेश करना चाहूंगा। जो ग्रेट इंस्पिरेशन है, ग्रेट पर्सनालिटी है हमारा पीएम नरेंद्र मोदी जी। यहाँ पे कुछ पॉलिटिक्स का नजर से आप मत देखिए, तो ये हम पॉलिटिक्स को नहीं जाएंगे। एक अच्छा इंसानियत, अच्छा लीडर होके इनके साथ हम सीखेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी वो हमेशा यूं बोलते हैं कि इज इंटेंशन इज नेवर ऑन व्हाट आई बिकम और व्हाट आई गेट, बट व्हाट आई डू एंड व्हाट आई गिव। तो हमेशा ये सोचते हैं मेरे लिए क्या चाहिए, क्या बनना चाहता हूं मैं, क्या मैं पाना चाहता हूं, उसके ऊपर उसका ध्यान नहीं है। हमेशा यूं सोचते हैं मैं क्या दे सकता हूं, मैं क्या बन सकता हूं, नहीं मैं क्या कर सकता हूं, क्या योगदान कर सकता हूं। ये बहुत बड़ा सोच होता है दोस्तों। एक नेटवर्कर के लिए भी इसी स्टेटमेंट को अपनाते हुए हम बहुत कुछ लोगों को सेवा कर सकते हैं। जस्ट 9-10 साल पहले उसको पूछा गया था आपका बड़ा विजन क्या है, वो बोलते थे बड़ा सपना तो ये है कि मैं 120 करोड़ लोगों को मैं सेवा करना चाहता हूँ। मतलब वो कभी ये नहीं सोचा था कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। तो वो ये यूं सोचते थे एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे मैं करोड़ों, 100 करोड़ से ज्यादा लोग, पूरा इंडिया लोगों को मैं सेवा करना चाहता हूँ, ऐसा वो उम्मीद रखते थे। इसीलिए कायनात ने, ब्रह्मांड ने उसको मौका दिया प्रधानमंत्री बनने के लिए। हमेशा वो यूं बोलते हैं आई एम ऑलवेज, आई एम नॉट ए प्राइम मिनिस्टर बट आई एम ए सर्वेंट। मैं हमेशा एक प्रधान सेवक हूँ, प्रधानमंत्री नहीं हूं, ऐसा वो बोलते हैं। तो मतलब ये हमेशा ये बहुत बहुत बड़ा सोच रखते हैं, बहुत बड़ा उद्देश्य रखते हैं। इसीलिए वो काफी कामयाब भी रहे हमारा देश को आगे लेके जाने के लिए। और गीता, भगवत गीता में एक फोकस, हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए, उसके उसके लिए यूं बोलते हैं हमारा फोकस प्रॉफिट के ऊपर नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए काम के ऊपर, सेवा के ऊपर और योगदान करने के लिए। जब आप योगदान करना चाहते हो और सेवा करना चाहते हो, काम के ऊपर आपका ध्यान जाता है, तब प्रॉफिट देखने का जरूरत ही नहीं है। प्रॉफिट अपने आप जैसा डिफॉल्ट आ जाता है। तो हम कई कई टाइम पे क्या करते हैं, हम भी कई टाइम गलती किए हैं कि हम क्या करते हैं, मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को कितना कमाई होगा, मेरे को कितना फायदा होगा, मेरे को इस काम करते हुए, इस इतना स्पॉन्सरिंग करते हुए, इतना फील्ड वर्क करते हुए तुरंत मेरे को क्या मिलेगा, वो देखने से ज्यादा कामयाबी नहीं मिलेगा, वो टेम्पररी है, विन विन नहीं है वो। जब हम लोगों को सेवा करते हैं, उनको वैल्यू ऐड करते हैं, जब हम लोगों को वैल्यू ऐड करते हैं, सफलता और टेस्टी लगता है और हम बहुत कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं योगदान करते हुए। तो गीता में ये बोला गया है। तो हम भी डीसी ब्रदर्स भी खुद का एक्सपीरियंस मैं बोलना चाहता हूं कि शुरुआत का दिन में 15 साल पहले, 18 साल पहले
उस टाइम पे हमने भी, हमारा फोकस रहता था हमको, मैं कैसा 5 ट्रिप क्वालिफाइड हो सकता हूँ, मेरा इनकम कैसा 40,000 हो सकता है, मैं कैसा कार का मालिक बन सकता हूँ, उसके ऊपर हमारा ध्यान जाता था। इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू पीपल ड्रीम, लोगों को कैसा कामयाबी दिलाना है, उनको कैसा उदार मुक्त कराना है, उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता था। हमेशा मंथ एंड में ज्यादा काम करते थे, लोगों को इस्तेमाल करते हुए हमारा सपना साकार करने के लिए हम प्रयास करते थे। दैट वाज नॉट राइट एक्चुअली। उसके बाद हमको रियलाइज हुआ, धक्का खाया जिंदगी में, भगवान ने भी और जिंदगी ने भी बहुत सारा सबक सिखाया। उसके बाद शिफ्ट हो गया कि हमारा कंसंट्रेशन, ध्यान लोगों को भलाई करने में, लोगों को सेवा करने में, योगदान करने में हमने शुरू किया। इसीलिए हमारा सक्सेस और बहुत खूबी लगा, बहुत मेहनत उस तरफ जाने से बहुत कुछ हमने हासिल किया, लोगों को भी बहुत बड़ा सक्सेस मिला, हमारा भी सक्सेस और बढ़ गया। तो दोस्तों उसी तरह हमारा समाज में 3 तरह का टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं। उनको पूछा गया तो आप क्यों टीचर बन गए हो? एक तरह का टीचर बोलेंगे क्योंकि हमको पैसे की जरूरत है, इसलिए कमाई करने के लिए मैं टीचर बन गया हूँ। दूसरा तरह टीचर को पूछने से क्यों आप टीचर बन गए, वो बोलते हैं इज्जत अच्छा मिलता है, टाइम पास के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, प्रोफेशन, इसलिए मैं टीचर बन गया हूँ। तीसरा तरह का टीचर को पूछा जाता है क्यों आप टीचर बन गए हो, वो यूं बोलते हैं मैं इसको समझता हूँ, टीचर प्रोफेशन को नोबेल प्रोफेशन समझता हूँ। जितना सारा मेरा शिष्य रहेंगे, स्टूडेंट्स रहेंगे, वो भारत का उज्जवल भविष्य बन जाएंगे, उनका जिंदगी बहुत अच्छा हो जाएगा, वो साइंटिस्ट बनेंगे, बड़ा बड़ा इंजीनियर बनेंगे, बहुत बड़ा योगदान करेंगे, वो हमारा देश का संपत्ति बनेंगे। वो देश का उज्जवल संपत्ति बनाने के लिए मैं टीचर बन गया हूँ। तो पहला 2 वैरायटी का टीचर जो रहे, वो हमेशा टाइम देख के और काम करते हैं, और पैसे के लिए और इज्जत के लिए वो शिक्षक का और प्रोफेशन चलाते हैं। मगर तीसरा वैरायटी का टीचर जो है, हमेशा उनका बहुत ही नोबेल थॉट है, उनका जो सोच बहुत ही बेहतरीन है, तो उनका नीचे जो शिष्य आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे, वो भी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करेंगे, बड़ा बड़ा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या बिजनेस टाइकून बन जाएंगे, अच्छा आईएएस ऑफिसर्स बन जाएंगे, ऐसा हो जाता है। तो ये किंग मेकर हो जाते हैं, 3rd कैटेगरी टीचर। तो उसी तरह हमको भी यूं देखना है, हर वेराइटी का डायरेक्ट सेलर्स आ जाएंगे, कई डायरेक्ट सेलर्स ऐसे आ जाएंगे, खुद के लिए टेम्पररी के लिए काम करेंगे, खुद का भलाई के लिए काम करेंगे, क्या नीचे हो रहा है उसका परवाह नहीं करते। मगर कुछ अच्छे लीडर जो होते हैं, ख्याल करते हैं, योगदान करते हैं, उसको केयर करते हैं, प्यार करते हैं। सो जैसा 3rd कैटेगरी टीचर होते हैं, ऐसे ही हमको 3rd कैटेगरी डायरेक्ट सेलर बनना है। तो दोस्तों ये 2 तरह का लोग होते हैं, कंज्यूमर और कंट्रीब्यूटर्स। कंज्यूमर क्या होता है? कस्टमर कैटेगरी, जो भी मिलता है समाज में या सरकार देता है, मेरे को चाहिए, मेरे को लेने वाले सब सब्सिडी में चाहिए, पूरा राशन हो, कुछ भी हो, मेरे को फ्री एजुकेशन चाहिए, फ्री हॉस्पिटल चाहिए, फ्री रोड चाहिए, मेरा जो उधार लिया है बैंक से उसको माफी कर देना चाहिए, ऐसा तरह के लोग होते हैं। ये लोग कंज्यूमर लोग है, कस्टमर लोग है, ये लोग क्रिएटर नहीं है, योगदान करने वाले लोग नहीं है। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि आपको कंट्रीब्यूटर्स कैटेगरी में आना है या कंज्यूमर कैटेगरी में आना है। अगर आप कस्टमर या कंज्यूमर कैटेगरी में आएंगे और उस जिंदगी में कुछ खास नहीं होता है, तो ऑर्डिनरी होके जिंदगी जीना पड़ता है, उसमें कुछ मजा नहीं आता है और योगदान भी नहीं कर सकते, और अच्छा सफलता का जिंदगी पा नहीं सकते। हमारे वजह से हजारों लाखों लोगों का जिंदगी नहीं बदलेगा, खुद के लिए वो लोग जीते हैं। तो दोस्तों आपको योगदान करने का माइंडसेट होता है, तब कुछ ना कुछ योगदान कर सकते हो, आप टैक्स पेयर बन सकते हो, खाली मतलब डोनेशन दे सकते हो समाज के लिए या कॉर्पोरेशन के लिए, कॉर्पोरेट कंपनी में कुछ भी करके आप बहुत बड़ा योगदान कर सकते हो, डोनेशन समाज में अच्छा काम के लिए दे सकते हो, और सोशल सर्विस भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये कंट्रीब्यूटर माइंडसेट जो होता है ना, तो उन लोगों को अच्छा सुकून मिलता है और हैप्पीनेस भी मिल जाता है, खुशी से वो लोग जिंदगी जीते हैं और नाम तो अपने आप आ जाता है। तो दोस्तों आपको हमेशा यूं देखना है कि किस कैटेगरी में आपको आना है। मोदी केयर में एक बड़ा मौका मिलता है, तो खाली पैसा देने वाले या डोनेशन देने वाले ही कंट्रीब्यूटर नहीं है,
आप लोगों को प्यार बांट सकते हो, आप इज्जत दे सकते हो, रेस्पेक्ट दे सकते हो, आप गाइडलाइन कर सकते हो, आप अच्छा इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, अच्छा एजुकेशन दे सकते हो। ये सब गाइडलाइन मेंटरिंग करने से, ये सब करने से आप कंट्रीब्यूटर बन सकते हो जिंदगी में। उसके लिए भरपूर मौका है मोदी केयर में लोगों को कंट्रीब्यूशन करने के लिए। और हम हमेशा ऐसा समझते हैं कि पीपल आर द असेट्स, एक्चुअली इट्स नॉट ट्रू। पूरा वो सच नहीं है कि जैसे प्राकृतिक संपत्ति है बाहर, प्राकृतिक संपत्ति जो होता है तो जंगल हो या धरती हो या समुद्र हो या नदी हो, ये सब प्राकृतिक संपत्ति है। तो उसी तरह फॉर एग्जांपल खनिज संपत्ति हो, ये सब संपत्ति है। उसी तरह हर एक इंसान संपत्ति नहीं बन सकते, कहीं तो बोझ भी बन सकते हैं। क्योंकि ये यूं समझिए, फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया में वीरप्पन करके बड़ा विलन होता था, वो कभी संपत्ति नहीं रहा समाज के लिए। दाऊद इब्राहिम हो या बिन लाडन हो या कोई टेररिस्ट हो, कोई किसी ने बहुत सारा मर्डर किया है, जेल में है, ये सब टेररिस्ट लोग और जो बहुत सारा बड़ा बड़ा चोर है, ये सब लोग ना कभी भी असेट्स नहीं बन सकते, कभी भी देश का संपत्ति नहीं बन सकते। वो तो लायबिलिटी, बोझ बन सकते हैं देश के लिए। तो दोस्तों अपने आप को देखना पड़ेगा, मैं खुद के लिए मैं असेट हूं या बोझ हूं, मैं संपत्ति हूं देश के लिए या परिवार के लिए, हमारा कॉर्पोरेट में या हमारा टीम में, हमेशा ये आपको देखना चाहिए। तो इफ यू आर अ टैक्स पेयर, इट्स अ ग्रेट थिंग। एंड इंडिया में खाली 2.5% लोग ही इनकम टैक्स को पे करते हैं, सो 2 to 2.5% लोग। सो इफ यू आर एबल टू contribute many people to make them as a taxpayer, that itself is a great achievement। हमारा ग्रुप में हजारों लोग ऐसे हैं, हमारा टीम में, जो बहुत ही उनका लोन होता था, कर्जा होता था, वो लोग आजकल कर्जा मुक्त होके गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करते हैं। तो ऐसे ही आप मिशन ले सकते हैं आपका जिंदगी में। तो जब मैं मिशन के बारे में मैं बात करता हूं, तब मेरा फेवरेट है, मॉडल है अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी विप्रो कंपनी का मालिक रहे, इनका ध्यान कभी भी प्रॉफिट के ऊपर नहीं जाता है। ये बहुत सारा टैक्स को पे करते हैं, हजारों करोड़ों में टैक्स को पे करते हैं। उसके अलावा भी हर रोज इनका डोनेशन जो है 27 करोड़ रुपया समाज के लिए, देश का उद्धार करने के लिए ये 27 करोड़ रुपया देते हैं। 27 करोड़ रुपया एक दिन में देते हैं, और हमेशा यू सोचते हैं कि अगले महीने उसको मैं 28 करोड़ कैसा कर सकता हूँ, अगले साल इसको पर डे 30 करोड़ में कैसा कर सकता हूँ। देखिए दोस्तों, पूरा साल में या पूरा जिंदगी भर जो कमाई होता है लोगों का, उससे ज्यादा डोनेशन देते एक दिन में। तो यही बिजनेसमैन का जो अच्छा सोच रखते हैं, अच्छा इंटेग्रिटी को फॉलो करते हैं, स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हैं, ऐसा लोग हमेशा बड़ा बड़ा योगदान करते रहते हैं। ये इसको बोलते हैं दे लिव फॉर द पर्पस, एंड दैट पर्पस ऑलवेज दैट्स द पैशन। तो जब ऐसा बहुत बड़ा मकसद के साथ, उद्देश्य के साथ लोग बिजनेस करते हैं या काम करते हैं, डेफिनेटली भगवान का भी आशीर्वाद मिलेगा, और पूरा कायनात हमारे साथ हाथ जोड़ते हुए हमको कामयाबी बनने में और योगदान करने में मदद करेगा। तो हम हमेशा सल्यूट करते हैं रतन टाटा जी, पूरा टाटा ग्रुप को, 90 से ज्यादा कंपनी का मालिक बने हैं। ये चाहते थे ना, कभी भी बिल गेट्स को या वॉरेन बफेट को बीट कर सकते थे। ये नंबर गेम को विश्वास नहीं करते, नंबर 1 रैंक बनने में विश्वास नहीं करते। करोड़ों, 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का दिल में ये लोग रहते हैं, क्योंकि जितना सारा प्रॉफिट है उनमें से 60% तो पैसे, जो बहुत बड़ा रकम होता है, लाखों करोड़ रुपया पैसा होता है, उतना पैसा समाज सेवा के लिए हमेशा ये दान देते रहते हैं। तो दोस्तों, कोई भी प्रोडक्ट हो और कोई भी उनका एम्प्लॉय हो, उनका अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, सेवा करते हैं, प्यार देते हैं, और ये देश का संपत्ति है ये टाटा कंपनी। ठीक उसी तरह सदगुरु जी, इतना उम्र 64 एज है इनका, तो सेव द सॉइल करके इन्होंने बहुत बड़ा मिशन लिए है। इतना उम्र में उन्होंने 30,000 किलोमीटर से ज्यादा मोटर बाइक में चलाते हुए लोगों को जागरूक करते हुए इन्होंने भी बहुत बड़ा सेवा किया है, बहुत बड़ा मिशन लिए है। तो ओशो रजनीश ये तो बिजनेसमैन नहीं थे, तो फिर भी बिजनेसमैन से ज्यादा अमीर रहे, क्योंकि इन्होंने जो सेवा किया, लोगों को एजुकेशन किए, और लोगों को इतना अच्छा स्पिरिचुअली हाई हाई हैप्पीनेस के लिए कारण रहे। इसीलिए ऑल ओवर वर्ल्ड बड़े बड़े दिग्गज लोग, अमीर लोग इनको मोर देन 93 रोल्स रॉयस कार को गिफ्ट दे दिए, लोगों ने इनको गिफ्ट दे दिए, एक एक रोल्स, वो भी 20-25 साल पहले
रोल्स रॉयस कार अभी तभी भी बहुत एक्सपेंसिव मतलब लग्जरी कार होता था, इतना अमीर कैसे बने? इन्होंने कुछ सेल नहीं किए हैं, कुछ बिजनेस को कड़ा नहीं किए हैं, फिर भी सेवा करते हुए लोगों को स्पिरिचुअल नॉलेज देते हुए इतना बड़ा हासिल किए इन्होंने। तो ये ऐसा तो बहुत सारा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। 1983 वर्ल्ड कप के पहले क्रिकेट इतना क्रेजी नहीं था, लोग पागल नहीं थे क्रिकेट के बारे में, लोगों ने क्रिकेट प्लेयर्स भी आम आदमी जैसा जिंदगी जीते थे। मगर दोस्तों उस टाइम पे 1983 वर्ल्ड कप में इंडिया कुछ कोई उम्मीद नहीं रखा था वो सेमीफाइनल जाएंगे करके, खुद प्लेयर को भी उम्मीद नहीं रखा था। मगर कपिल देव जी उसको उसका माँ ने हमेशा सपना बिल्ड करते थे। और उस टाइम पे इंडिया का परिस्थिति बहुत ही विपरीत था। उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने मुलाकात करते हुए तो उन्होंने यूं बताया था कपिल देव जी को कि आपको क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीतना है और लोगों को जो विश्वास बढ़ाना है और देशभक्ति बढ़ाना है। और कपिल देव ने हमेशा यूं सोचते थे इंडिया का कुछ इज्जत नहीं है इंटरनेशनल सिनारियो में, इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया को हमेशा यूं समझते थे वेस्टर्न लोग की इंडिया इज ऑलवेज जो पिछड़ा देश है, यहाँ पे बेगर्स होते हैं, पूर लोग गरीब लोग होते हैं, इनके लिए कुछ संस्कार नहीं है, ऐसा समझते थे। तो कपिल देव के लिए हार मानना बिल्कुल मंजूर नहीं था। इन्होंने इतना मेहनत किया, तो जिम्बाब्वे के सामने इतना अच्छा खेला इन्होंने और वेस्ट इंडीज के साथ तो फाइनल में भी इतना अच्छा खेला, तो कोई विश्वास नहीं किए थे। मगर कपिल देव ने वो मतलब उसका खुद के लिए नहीं खेला, देश के लिए और देश का इज्जत बचाने के लिए, फॉर मेकिंग द कंट्री प्राउड, इतना मेहनत करते हुए माइंडसेट करते हुए हार्डवर्क किए। और पूरा उसके बाद टीम भी साथ दिया और कायनात भी साथ दिया। इसीलिए दोस्तों तब से क्रिकेट क्या हो गया, रिलीजन जैसा हो गया, एक धर्म जैसा बन गया इंडिया में। तो ये होता है दोस्तों, जब मिशन के साथ हम निकलते हैं बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहना पड़ा, तो इन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया। तो इंग्लैंड लोगों ने इसको ये दिया था कि एक ग्रीडी बना दिया था कि इसको रिश्वत देने के लिए तैयार थे कि आप इंग्लैंड को आ जाइए, क्या ये मकसद लेके बैठे हो, कुछ नहीं होने वाला है, ये सब छोड़ दो, इक्वालिटी सो ब्लैक पीपल को सपोर्ट करना ये सब छोड़ दीजिए, मगर वहां आइए, राजा जैसे आपका जिंदगी आप जी सकते हो। इतना ग्रीडी बनाने के लिए, रिश्वत देने के लिए तैयार थे, मगर ये माना नहीं, ये इनका बहुत बड़ा मकसद रहा। तो इक्वालिटी चाहिए था और ब्लैक लोगों को इज्जत दिलाना चाहते थे, तो ये मान नहीं रहे थे। इसीलिए ब्रिटिश लोगों ने इसको इतना टार्चर किया, फिर भी इन्होंने 27 साल उसको जेलते हुए, तो जलते हुए बाहर आके प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बने और बहुत कुछ इन्होंने हासिल किए हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड इनका फैंस है, जैसा हमारा महात्मा गांधी है, इनका भी बहुत बड़ा नाम है क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा मकसद के साथ काम किया। इतना जो बड़ा मकसद लेके जाते हैं तब प्रॉब्लम भी ऐसे आ जाता है। संघर्ष को सामना करते हुए हमको आगे निकलने से बहुत कुछ हम जिंदगी में हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही हमारा समीर सर तो इतना बड़ा मिशन लिए है, और इतना बड़ा मिशन लेने से तो वो कभी तकते नहीं है, कभी भी वो बहाना नहीं बनाते, हमेशा ज्यादा कमिटमेंट देते हैं। इनका 10 से 12 से ज्यादा कंपनी का मालिक बन चुके हैं, बड़ा बड़ा कंपनी का मालिक है, मोदी केयर से भी बहुत बड़ा कंपनी है इनका। फिर भी समीर सर 90% मोदी केयर को ज्यादा टाइम देते हैं, क्योंकि ये यूं समझते हैं समीर सर, मोदी केयर को ज्यादा पैसा और टाइम एनर्जी देने से सो आम लोगों का जिंदगी अच्छा बन जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा, आम लोग अमीर बन जाएंगे। तो बल्कि बाहर जो बाकी सारा कंपनी है वहां पे ज्यादा प्रायोरिटी देने से कंपनी अच्छा बन जाएगा, मगर देश उद्धार करने के लिए इतना मेहनत करते हैं। 2 साल पहले हमने स्मैक मीटिंग ने ये फोटो लिया था मैंने, तब पाव को बहुत बड़ा चोट लग गया था, फिर भी समीर सर 10-12 घंटा खड़ा होके उनके साथ मीटिंग करते थे और बड़ा बड़ा प्लान करते थे, कभी बहाना नहीं बनाते थे। तो सैल्यूट टू समीर सर। और इनका तो बहुत बड़ा उद्देश्य है कि लोगों को, हिंदुस्तान को आजादी दिलाना चाहते हैं, आर्थिक आजादी दिलाना चाहते हैं। रिसेंटली 15 दिन पहले जब हम वैजाग गए थे, तभी भी
समीर सर ने उस टाइम पे आने का संभावना ही नहीं था, क्योंकि उनका घुटने में बहुत दर्द था, सर्जरी हुआ था, डॉक्टर ने यूं बोला था आपको रेस्ट करना है करके, चलना भी अलाउड नहीं था, मना था। फिर भी समीर सर ने 4 घंटा हमारे साथ रहे, 3 घंटा अगले दिन भी रहे, हमको ट्रेनिंग दिए, बेसिक के ऊपर डेमो करके दिखाए, नाच रहे थे, दौड़ रहे थे। वो हमेशा यूं बोलते हैं, जब मैं मोदी केयर में होता हूँ, लोगों के साथ होता हूँ, सब कुछ मैं भूल जाता हूँ, जितना दर्द है मैं भूल जाता हूँ, उसके बाद मेरे को दवाई लेना पड़ता है, फिर भी मैं हमेशा जीता हूँ हिंदुस्तान के लिए, आम आदमी के लिए, क्योंकि मेरे को नींद भी नहीं आता, क्योंकि लोगों को मेरे को उद्धार करना है करके। दोस्तों ऐसा तो मैं बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकता हूँ, मगर दोस्तों फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी हो, अंबेडकर हो, स्वामी विवेकानंद हो, बहुत सारा एग्जांपल दे सकता हूँ। आपका जिंदगी में क्या मकसद है, मोदी के करते हुए भी बहुत बड़ा मकसद आप ले सकते हो, वो क्या है आपको देखना होगा। तो मैन सीज द रिजल्ट्स, गॉड सीज द इंटेंशन। जब हम लोगों को सेवा करेंगे, लोग भगवान का बच्चे हैं, तो भगवान डायरेक्टली नहीं आ सकते, प्रकट नहीं हो सकते। जब हम लोगों को सेवा करते जाएंगे, तब डेफिनेटली दोस्तों भगवान हमारा सेवा करने वाले हैं। तो दोस्तों इसीलिए हम हमेशा लोगों को सेवा करते रहेंगे, भगवान का आशीर्वाद और बढ़ेगा। और जब आप सर्विस करते रहेंगे, डेफिनेटली भगवान भी खुश होके हमारा जिंदगी और बेहतरीन कर देंगे भगवान। तो आपका सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड है? तो दोस्तों हमारा सक्सेस इसके ऊपर डिपेंड है, जितना ज्यादा क्वालिटी सर्विस देंगे, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी आप सर्विस देंगे, जितना ज्यादा लोगों को सर्विस देंगे, जितना अच्छी तरह से क्वालिटी सर्विस देंगे, उसके ऊपर आपका इनकम बढ़ेगा, आपका सक्सेस बढ़ेगा। तो दोस्तों तो इसके ऊपर आप काम कीजिए, इसके ऊपर आपका ध्यान जाना चाहिए कि आपका सर्विस बढ़ाते रहिए, लोगों को खुशी देते रहिए, लोगों को हैप्पीनेस बढ़ाते हुए, पैसे जो सेविंग्स कराने का है और अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट दिलाते हुए, उनको भलाई करते हुए, तो आप कीप ऑन काउंटिंग द ब्लेसिंग्स। जब आप सेवा करते रहेंगे, योगदान करते रहेंगे, आपका सक्सेस अपने आप मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो ऐसे ही आप मोदी केयर में क्या सर्विस दे सकते हो, कैसा सर्विस दे सकते हो, ये तो बहुत सिंपल है दोस्तों। मोदी केयर में सर्विस देना मतलब आप लोगों को सपना साकार करने में मदद करेंगे, लोगों को पाव पकड़ के, सॉरी हाथ पकड़ के उनके साथ पार्टनरशिप बन सकते हैं, उनका जो दुख होता है, जो आंसू होता है, आंसू पहुंचा सकते हैं और उनको विश्वास दिला सकते हैं, उनका जो मरा हुआ सपना को जागरूक करा सकते हैं, उसको जगा सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को टैलेंट है, बहुत सारे लोगों को नीड है, जरूरत है, जरूरत को पूरा करने के लिए आप सपोर्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, तो बहुत सारे लोगों को जो बाहर का दुनिया में ऑर्डिनरी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा पैसा देना पड़ता है, वहां पे हेल्थ अच्छा नहीं है, तो हेल्थ इंडस्ट्री में भी, मेडिकल इंडस्ट्री में भी पूरा कमर्शियल हो चुका है। लोगों को अच्छा हेल्थ चाहिए, वेलनेस चाहिए, लोगों को प्रोडक्ट का मतलब सेविंग्स करना चाहते हैं लोग, ये सब करने के लिए हम हमेशा सेवा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोगों को प्रोडक्ट का सेवा करते हुए आप डेमो दे दिखा देंगे, और प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है, क्वालिटी का पावर दिखाते हुए उनका चेहरे में इतना खुशी आ जाएगा, वो खुशी बढ़ाते हुए, जितना ज्यादा लोगों को आप खुशी बढ़ाते रहेंगे, उतना ही बड़ा सक्सेस आप पाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप मौका दे देंगे लोगों को जो टाइम पास करते रहते हैं उनका जिंदगी में, तो वो कम हो जाएगा। बहुत सारा लेडीज घर में बैठते हुए बहुत कुछ हासिल करना चाहती है, सपना साकार करना चाहती है, उनके लिए सशक्त बनाते हुए आप मौका देते हुए सर्विस बढ़ा सकते हो। तो ऐसा बहुत सारा एक्शन है, बहुत सारा प्रोसेस है मोदी केयर में। तो डेफिनेटली उनका हाथ मजबूत करते हुए, तो डेफिनेटली आपका सक्सेस भी मिल जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इनकम कैसा ज्यादा आएगा उसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा। ये फंडामेंटल फॉर्मूला है, हमारा एक्सपीरियंस है कि 2 या 3 तरह का प्रोसेस होता है। एक तो लोगों को रिटेंशन पाने में, लोग अगर हमारे साथ टिके रहना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि लोगों को पैसा दिलाना चाहिए, छोटा मोटा पैसा दिलाना चाहिए शुरुआत में, ये एक स्टेप है। दूसरा, लोगों को विजन दिखाइए, लोगों को पोटेंशियलिटी क्या है, मोदी केयर में क्या ताकत है, फ्यूचर क्या है, वो दिखाते रहिए। तो ये दोनों प्रोसेस लागू करने से लोग आपके साथ रहेंगे, टिके रहेंगे। और तीसरा स्टेप पे है, दोनों करते रहना चाहिए। तो शुरुआत में पैसे भी दिलाना चाहिए, नहीं तो लोग छोड़ के चले जाएंगे, और विजन भी दिखाना चाहिए, सक्सेस स्टोरी भी दिखाते रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल
शुरुआत में रिटेलिंग के बारे में और रिटेलिंग का कैसा हम अच्छी तरह से इनकम पा सकते हैं और लीडरशिप लेवल तक कैसा लेके जाना है। एलपीबी इज एन अल्टीमेट, तो उसके ऊपर ज्यादा बात करने के लिए टाइम नहीं है, मगर आप समझ लीजिए आपका लीडर के साथ बैठ के तो 24,000 रुपया कमाई करने के लिए तो 1.25 लाख नहीं तो 1.30 1,30,000 बीवी ग्रुप में लेके आने से, उसके लिए नेचुरली बिजनेस करने से इतना एलपीबी आएगा। तो 2-3 लाख 4 लाख में एलपीबी क्रिएट करने से डेफिनेटली मिलियनेयर मतलब लखपति बन सकते हैं। और डाउनलाइन को कार फंड को क्वालिफाइड कराते भी है, उसको भी कार फंड शुरू हो जाएगा, विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों पूरा हमारा फोकस जाना चाहिए एलपीबी क्रिएट करते हुए। डेफिनेटली बहुत बड़ा पैसा है मोदी केयर में, तो उसके ऊपर मतलब सिस्टम को लागू करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों का मैं हमेशा एग्जाम्पल में लेता हूं, मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है, हमेशा मैं केस स्टडी लेता हूं। इस ट्रेनिंग में मैं संजय बगारिया जी इनका ग्रुप का मैं केस स्टडी लेना चाहता हूं। ये मेरे लिए और हमारा टीम के लिए हमेशा रोल मॉडल रहे। तो कई सालों पहले बहुत बड़ा लीडर रहे थे, उसके बाद कई कारण से छोड़ के चले गए थे, बहुत बड़ा लीडर होते हुए भी, हासिल करते हुए भी। उसके बाद 10 साल के बाद दोबारा वापस आ गए, कुछ ईगो नहीं रखा इन्होंने और सिस्टम को लागू करते हुए, सबको प्यार बांटते हुए, मैग्नेटिक पर्सनालिटी बिल्ड करते हुए, डुप्लीकेशन करते हुए, ऑनलाइन एजुकेशन और बेसिक सिस्टम ये सब करते हुए इन्होंने इतना मतलब हजारों लाखों लोगों का बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है इन्होंने। इनका ग्रुप में बहुत सारा लीडर्स निकल के आए हैं, इसको हमेशा नमन करते हैं। ये रोल मॉडल लीडर है, एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, सक्सेस स्टोरीज को प्रमोट करते हैं, बेसिक को प्रमोट करते हैं, कंपनी का इवेंट्स हो, कंपनी का सिस्टम हो, हर चीज को प्रमोशन करते हैं और लीडर्स को इतना इज्जत करते हैं। तो हर एक लीडर का इंपॉर्टेंस क्या है, उनको क्या कैसा इज्जत देना चाहिए, इनका ओनरशिप मेंटालिटी वगैरह टीम में से ही वही चीज डुप्लीकेट करते हुए आजकल इनका ग्रुप में मिलियनर्स फैक्ट्री बन चुके हैं और जीआरडी का फैक्ट्री बन चुके हैं। ऐसे ही बहुत सारे लीडर्स का एग्जांपल है। मैं जस्ट एज अ रेफरेंस संजय जी का मैं एग्जांपल लिया हूं। ऐसे भी प्रमोद आचार्य सर का भी बहुत सारा मैं हमेशा हम तारीफ करते रहते हैं। वो अल्पेश जी का टीम हो या कोई भी, मनोज मलिक जी का हो, मुनीश चोपड़ा जी, इन सब लीडर का तो हमेशा हम एग्जांपल लेते रहते हैं। उसके साथ ये जो मिशन, टीम मिशन में हमेशा फोकस करना चाहिए। टीम मिशन में कितने सारे कार पाएंगे आपका ग्रुप में वो बाद में देखेंगे, कितने सारे मिलियनियर बनेंगे वो बाद में देखेंगे। उसके पहले आपको यू देखना है कितने सारे आपका ग्रुप में डेमो करने वाले आएंगे, कितने सारे आपका ग्रुप में स्किन केयर एक्सपर्ट आ जाएंगे, कितने ज्यादा आपका ग्रुप में फॉलोअप एक्सपर्ट बन जाएंगे, कितने ज्यादा लोग 1-to-1 करने वाले आएंगे, इसके ऊपर आपका ध्यान जाना चाहिए। कितने सारे लोग 100 पीवी करने वाले हैं, कितने सारे लोग ज्यादा मतलब कमिटमेंट देते हुए बिजनेस को करेंगे, तब वही उतना ही लोग आगे जाके कार का मालिक बनेंगे, उतना ही ज्यादा लोग आगे जाके मिलियनर बनेंगे। तो दोस्तों सिस्टम के ऊपर काम कीजिए, प्रोसेस के ऊपर काम कीजिए, लीडर्स को क्रिएट कीजिए, लीडर्स क्रिएट करने का टास्क लीजिए, वही बड़ा लीडर आगे जाके सो हासिल करेंगे। ओके, तो हमारा ग्रुप में तेलुगु स्टेट से बहुत ही बड़ा हासिल करते हुए बहुत ही बड़ा चैंपियन बन चुके हैं ब्रह्मानंद गारू। ओके, तो इनका रिसेंटली एक वीडियो भी डाला था मेरा यूट्यूब चैनल से। इन्होंने इतना बड़ा हासिल किए हैं कि 69 इयर्स एज, रिटायर्ड है मगर टायर्ड नहीं है, प्रोफेसर रहे, 1 लाख रुपया उनको महीने का पेंशन आ रहा है, फिर भी इन्होंने इतना ज्यादा मेहनत करते हुए बहुत बड़ा हासिल किया है इन्होंने। और इतना ज्यादा हासिल करते हुए जीआरडी बन चुके हैं। हर एक महीने इनका जंप होता रहा, जंप होता रहा हर एक महीने। सो नेचुरल ग्रोथ के साथ इन्होंने हासिल किए हैं, बहुत पैशनेटली काम कर रहे हैं, हर रोज 10-10 डेमो करते हैं और पूरा बेसिक को फॉलो करते हैं, लीडर के लिए सरेंडर हो चुके हैं, कुछ बेसिक कोर्स करके चलाते हैं इनका अपलाइन शिवाया जी, और ट्रेन द ट्रेनर चलाते हैं। इसी को लागू करते हुए जो भी कंपनी का ऑफर दे देते हैं, कंपनी में जो प्रमोशन है वो प्रमोशन को फायदा उठाते हुए हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रखते हैं, कभी दूर दूर जाते हैं सीखने के लिए। इसीलिए इन्होंने बहुत बड़ा हासिल किया है। अभी आजकल इनका मिशन ये लिया है कि ऑल द 14 lakhs शुड हैव जीआरडीज, शुड हैव मिलियनियर्स, ऐसा कुछ इन्होंने बहुत बड़ा मकसद लिया है। तो हमेशा तो लीडर के सरेंडर होके बहुत कुछ इन्होंने हासिल किए हैं, एक बड़ा मिसाल बन चुके हैं। इनका सक्सेस देखते हुए जो पुराना लीडर था शिवैया जी का, वो लेग भी अभी मोमेंटम में आ गया है। एक लेग में मोमेंटम आ गया तो दूसरा तीसरा चौथा लेग में
डेफिनेटली आपका मोमेंटम आ ही जाता है। इसका नतीजा यह रहा कि इन्होंने पिछले 14 साल से बिजनेस पर है, अप एंड डाउन हो रहा था, बीच में 8 साल का, कुछ 5 साल का गैप हो गया था, फिर भी चंद्रकला मैडम ने पूरा स्पिरिचुअल को चली गई थी। तब ऐसा सोच रही थी कुछ कमाने का जरूरत ही नहीं है। जब इनको पता चला मोदी केयर इसलिए करना चाहिए क्योंकि लोगों को जिंदगी अच्छा बना सकती हूँ मैं, हजारों लोगों का जिंदगी में मैं खुशियां मैं ऐड कर सकती हूँ, ऐसा समझ के इतना अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट सेवा करने के लिए और मौका दिखाने के लिए और हजारों लीडर्स को क्रिएट करने के लिए वापस आके काफी बड़ा मेहनत किए और रिश्ता को बिल्ड किया। इनका डाउनलाइन और इनका टीम वर्क में सब लोग इनको पेरेंट्स जैसे समझते हैं, माँ जैसा प्यार इनसे मिलता है और सभी को पूरा एक परिवार जैसा प्यार देते हुए बहुत ही हार्ड वर्क करते हुए सिस्टम में बहुत कुछ हासिल किए हैं। तो इनका क्रिएटर है किंग मेकर शिवैया जी। मेरा ग्रुप में लाखों लोग हैं, उनमें से 20,000 से ज्यादा लीडर्स है। उनमें से मेरा फेवरेट है क्योंकि अभी नहीं 20-21 साल से ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि इनका जो जुनून, इनका जो हमेशा बिग थिंकिंग, सपना देखने का जो जरिया और जो चैलेंज के द्वार पे लेते हैं, तो आजकल तो बहुत बड़ा सक्सेस है। जब सक्सेस नहीं था इनका पैशन कम नहीं होता, इनका ऊर्जा कभी कम नहीं होता। तो दोस्तों हमेशा ट्रेनिंग में ज्यादा सीखते रहते हैं और डुप्लीकेशन करते रहते हैं। अपलाइन के लिए पूरा सरेंडर हो चुके हैं। इतना सारा अप्स एंड डाउन आया जिंदगी में, बहुत सारा सुनामी आया, भूकंप आया, इन्होंने कुछ हिला नहीं, मार्केट को हिला के रखा है। आजकल टॉक ऑफ द नेशन बन चुके हैं, इंक्लूडिंग सीईओ और टॉप लीडर्स समीर सर सब इनके बारे में तारीफ करते हैं। तो ये तो शुरुआत है, पिछले 9 मंथ्स मंथ ऑन मंथ ग्रोथ 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 दिखाया है। तो आजकल रुपया में करोड़ों में ऑलरेडी चला गया इनका बिजनेस। कई महीने कई साल पहले इनका इनकम नीचे चला गया था, उस टाइम पे बहुत ही चैलेंजेस आ रहा था। इनका भी कुछ ऐसा गुण था, वो गुण की वजह से इनका थोड़ा सा इधर उधर ईगो वगैरह वो चल रहा था, उसको ठीक करते हुए जब जिंदगी ने इनको मार दिया, वो सबक सीखते हुए पूरा इंप्रूवमेंट हुआ, अपलाइन को सरेंडर हुआ, सिस्टम को लागू किया, एजुकेशन को अपनाते हुए आजकल लगातार ग्रोथ हो रहा है। तो डेफिनेटली इनका जो अचीवमेंट है ऑल ओवर इंडिया के लिए इंस्पिरेशन है। तो इन लोगों ने बहुत बड़ा इतिहास रचा है। ओके, तो दोस्तों सक्सेस इज नेवर लेट इन मोदी केयर, बट स्किल सेट, मेंटालिटी अपग्रेड एंड एक्शन आर द चैलेंजेस। कभी भी कई लोग ऐसा बोलते हैं मोदी केयर में ना सक्सेस थोड़ा लेट होता है, लाखों में पैसा कमाई करने के लिए 2 साल 4 साल 5 साल लगता है। नहीं दोस्तों, एक्चुअली ना हम जो सोच बदलने में टाइम लगता है, सीखने में टाइम लगता है, सीखा हुआ चीजें अप्लाई करने में टाइम लगता है और हमारा मेंटालिटी अपग्रेड होने में टाइम लगता है, सीखा हुआ चीजों का एक्शन करने के लिए टाइम लगता है, इसीलिए चैलेंजेस आता है दोस्तों। अदरवाइज डेफिनेटली यू कैन डू वंडर्स। जब आप जो बहुत बड़ा हासिल किए हैं 2 साल में, 1 साल में, 3 साल में, 4 साल में, कई लीडर्स उनको कॉपी करते भी है। उनका सक्सेस कॉपी नहीं कर सकते मगर उनका आदत आप कॉपी कर सकते हैं, उनका जो विचार है वो आप कॉपी कर सकते हैं, उनका जो काम करने का तरीका है वो आप डेफिनेटली कॉपी कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आपका स्किल सेट बहुत तेजी से आपको अपनाते हुए डेफिनेटली मोदी केयर में सक्सेस लेट नहीं हो सकता, मगर लेट हो गया तो भी मजबूत होना चाहिए, लगातार लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपका फर्स्ट वर्कआउट विल बी बैड, मतलब शुरुआत में सब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपका फर्स्ट पॉडकास्ट ऑडियो थोड़ा बुरा हो सकता है, आपका पहला स्पीच बुरा हो सकता है, आपका पहला वीडियो थोड़ा बुरा हो सकता है, आपका जो भी फर्स्ट टाइम करते हो वो थोड़ा बैड हो सकता है, मगर दोस्तों फ्यूचर में आपका 100th एफर्ट जो है मास्टरपीस हो जाएगा। तो दोस्तों शुरुआत में कोई भी चीज, एक ही चीज में आप परफेक्ट नहीं बन सकते, करते रहो प्रैक्टिस करते रहो। वो डेमो हो सकता है, प्रेजेंटेशन हो सकता है, पीपल स्किल्स हो सकता है, शुरुआत में आप मास्टरपीस नहीं बना सकते, लगातार करते हुए डेफिनेटली आप बड़ा कर सकते हैं जिंदगी में। ईगो को साइड में रखते हुए आप शुरू करने से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। Negativity is temporary, but with education system, persistency and dedication can always bounce back. कई लोग ना नेगेटिव आने से रुक जाता है, पूरा तक जाते हैं, बिजनेस को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये जो हमारा बिजनेस में नेगेटिविटी टेम्पररी है। हमने लाखों लोगों का साम्राज्य खड़ा किया है, मैं और मेरा छोटा भाई। हम भी बिजनेस दिखाने के बाद 25 साल पहले 1 साल हमने टाइम वेस्ट किया है, क्योंकि हम भी नेगेटिव थे।
क्योंकि विचार अच्छी तरह से समझा नहीं था, अच्छी तरह से विजन हमको पता नहीं चला था। जो प्लान दिखाया था 25 साल पहले वो भी शायद अच्छी तरह से नहीं समझाया था। हमारा टाइम उस टाइम पे अच्छा नहीं था। तो मगर आजकल देखो, जब हमको बिजनेस समझ में आ गया तब से अभी तक हमने कभी नेगेटिव नहीं हुआ। तो दोस्तों, हमारा बिजनेस में बहुत सारे लोग नेगेटिव होके चले गए थे। उनमें से अभी सैकड़ों हजारों लोग वापस आते हुए बहुत बड़ा हासिल कर रहे हैं। तो नेगेटिविटी इज ओनली टेम्पररीली। तो लोग छोड़ देते हैं क्योंकि उनका विजन क्लियर नहीं होता, एजुकेशन नहीं लेते, और कुछ ईगो क्लैश होने से, कुछ सिस्टम ना होने से वो हो सकता है ऐसा छोड़ सकते हैं। मगर उनके साथ रिश्ता बना के रखिए और फॉलो करते रहिए, डेफिनेटली आ जाएंगे। जब आएंगे ना सेकंड टाइम, डेफिनेटली हम बहुत कुछ उनके साथ कामयाबी दिला सकते हैं। हमारे साथ ऐसा है, हमारा कैपेसिटी इतना है, कई लोग 3 बार छोड़ के चले गए, चौथा बार लेके आए। कई लोग 4 बार छोड़ के चले गए, 5वीं बार हमने लेके आए और बहुत कुछ उसको हासिल कराया। तो दोस्तों, इतना क्षमता हम भी रखते हैं, बस हम उनके साथ हम लगे रहेंगे। तो एक स्पिरिचुअली एक एग्जांपल दे दूंगा। जब लोग छोड़ के चले जाते हैं तब हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। द एग्जांपल दैट आई एम गोइंग टू गिव यू राइट नाउ, इट इज वर्थ $1,000,000 दोस्तों। तो डेफिनेटली सुनिए, दिल से सुनिए। ऐसा हो जाता है ना, अरे यार मैं क्या करूं, इतना सारा मैं टीम को खड़ा किया था, वो छोड़ के चले गए, मैं भी पूरा डल हो जाता हूँ, ऐसा हो जाता है। अभी देखिए श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, उनका जो माँ बाप देवकी और वासुदेव, तो उनके लिए कितने वे 8वां संतान रहे। उसके पहले जो इनका एल्डर ब्रदर एल्डर सिस्टर थे वो सब गुजर गए थे, क्योंकि इनका मामा कंसा ने प्रण लिया था उन सबको मारने के लिए। 8वां संतान को भी मारने के लिए तैयार हो गया था। मगर आप सब जानते हो क्या रहा पुराण में। तो उस टाइम पे तो इनका पिताजी वासुदेव ने इनको कंधे कंधे के ऊपर, सिर के ऊपर उठाते हुए, इनको जब इतना बारिश हो रही थी उस टाइम पे, नदी पार करते हुए यशोदा माँ के साथ जाके छोड़ दिया। और मामा कंस का नजर नहीं लगा, कुछ भी करके इन्होंने बचा के रखा। उसके बाद क्या हुआ, बार बार अटैक हो रहा था इनका मामा कंस से। वो उससे बचाते हुए इन्होंने आगे जाके क्या किया, तो भगवत गीता तक और कुरुक्षेत्र युद्ध तक और करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। भगवान रहे, इतना बड़ा इतिहास रचा दिया है, क्योंकि ये इनका माँ बाप उनका जो प्रयत्न रहा, हमेशा कोशिश को नहीं छोड़ा। 8वीं संतान के थ्रू इन्होंने बहुत बड़ा मतलब जिंदगी में, मतलब पूरा दुनिया के लिए एक मिसाल रहे, भगवान रहे, और पूरा समाज में एक बड़ा एग्जाम्पल रहे। इसीलिए दोस्तों, 5000 साल होने के बाद भी कृष्ण का जो भगवत गीता है उसको हम फॉलो करते हैं। तो हमको डटे रहना है। ये एक एग्जाम्पल है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इनका माँ बाप के लिए भी अम्बेडकर 14th बच्चा रहा। इनके पहले जो एल्डर ब्रदर एल्डर सिस्टर, उनमें से 5-6 इनका एल्डर ब्रदर सिस्टर वो भी गुजर गए थे। फिर भी उनका माँ बाप को तो सब्र रहे, पेशेंस रखा, और विश्वास रखते हुए 14th बेटा को भी उन्होंने जन्म दिया और पालन पोषण किया, एजुकेशन दिया। तो देखिए, हम सब जानते हैं अम्बेडकर ने क्या किया। 40 से ज्यादा इन्होंने डिग्री, डबल डिग्री लिए, उससे ज्यादा बहुत बड़ा योगदान दिया हमारा देश के लिए, संविधान रचते हुए और इक्वालिटी के लिए लड़ाई करते हुए। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारा जिंदगी में जब हम कई लोग रुक देते हैं, छोड़ देते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, हमको आगे निकलना है। बस हम ये माइंडसेट के साथ जाना है कि जो भी आएंगे टेम्पररी, कई लोग जा सकते हैं, मेरे को डटे रहना है। ओके, तो जब हम डटे रहेंगे पक्का टीम खड़ा हो जाएगा। हमारा मंजुनाथ शेट्टी बहुत बड़ा एग्जांपल है, मेरा ख्याल चंद्रू बहुत बड़ा एग्जांपल है, हमारा रवि कुलकर्णी जी बहुत बड़ा एग्जांपल है, बहुत सारा ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारा, हमारा वीवी पांडे जी है, इनका भी टीम चला गया था, फिर भी वो डटे रहे। शायद सैकड़ों लोग छोड़ के चले गए, हजारों लोग छोड़ के चले गए, लाखों लोगों को दोबारा खड़ा कर दिया, बाउंस बैक किया। तो ऐसे ही आप भी एक बड़ा मिसाल बन सकते हैं। सो लास्ट पार्ट तक मैं आ रहा हूँ, 100 PV क्लब। इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं है, फिर भी मैं सुरेखा मैडम से सीखा हुआ एक स्पेशल चीज आपके साथ मैं पेश करना चाहूंगा। ये मेरे लिए ये फेवरेट है, मेरा बैज। आई नो दैट यू आर सीइंग दिस। तो ये क्या था, 100 PV क्लब, एक बार मैं सुरेखा मैडम का ऑनलाइन ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था। सुरेखा मैडम एक्सप्लेन कर रही थी, उन्होंने एक डायमंड नेकलेस दिखाया। डायमंड नेकलेस दिखा के मैडम बोल रही थी, शायद इसका कास्ट 12 लाख हो सकता है, मोदी केयर से पैसे से लिया हूं वो डायमंड नेकलेस, मगर ये भी मैं पहनती हूँ 100 PV होने के बाद,
मेरे को ये जो बैज है ये डायमंड नेकलेस से कम नहीं है, ऐसा बोलती है मैडम। माय गॉड, रियली सॉरी टू सुरेखा मैडम, क्योंकि यही 100 पीवी क्लब में शामिल होने से डेफिनेटली मेरे को स्विट्जरलैंड ट्रिप बहुत सारा मिल सकता है, अमेरिका मिल सकता है, हेलीकॉप्टर मिल सकता है, हमारा ग्रुप में बहुत सारा मिलियनियर्स आ सकते हैं, सो हजारों अचीवर्स क्रिएट कर सकते हैं, पूरा सपना साकार हो सकता है। दोस्तों, इनमें से ये जो एग्जाम्पल में बहुत कुछ सीख है हमको। हमको ऐसा नहीं देखना है क्या होगा 100 पीवी करने से, अगर नहीं किया तो क्या नुकसान होगा, ऐसा नहीं सोचना है। 100 पीवी फोर्सफुली नहीं करना है, एजुकेशन देना है, डेमो दिखाना है, इतना सारा रेंज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन देते भी है, उसको टारगेट जैसा नहीं दिखाना है, प्रेशर जैसे नहीं कराना है, वो टेम्पररी हो जाता है। अच्छी तरह से एजुकेशन दे देंगे, इतना लंबा चौड़ा हमारा प्रोडक्ट का रेंज है, और ओनरशिप मेंटालिटी होना चाहिए। तो हम, मेरे लिए लाखों में और बहुत बड़ा सपना देखने के लिए क्षमता नहीं रहेगा अगर मैं 8,000 10,000 का बिजनेस भी नहीं करता हूं, तो कोई मैं उम्मीद नहीं रख सकता। तो मेरे लिए कोई पावर नहीं मिलता है सपना देखने के लिए। तो बाहर का दुनिया में लाखों में टारगेट को रीच करते हैं एक एक इंडिविजुअल आदमी, मगर मोदी केयर में हमारा बिजनेस समझ के करना पड़ेगा। अगर आप 100 पीवी नहीं करते हो तो इसका मतलब यह है कि आप ज्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब ज्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते, खुद का यूजर नहीं बने हैं, और शायद फील्ड के लिए नहीं जाते, शायद रिटेल भी नहीं करते। ये होता है, रॉन्ग डुप्लीकेशन हो जाता है। तो आपको करना, वो भी 2 तारीख के पहले, 3 तारीख के पहले, 5 तारीख के पहले करके, तो सोशल मीडिया में पोस्टर बना के उसको पेश करना बहुत जरूरी है। ओके, तो लास्ट में हमारा गुरुजन मेंटर्स के लिए मैं शुक्रगुजार रहना चाहता हूँ। हमेशा के लिए मैं आभारी रहूंगा, मैं और मेरा परिवार। तो बहुत सारा ऑल ओवर इंडिया के लीडर्स भी, हटूट बंधन का बहुत सारा लीडर्स है, और प्रमोद भैया हो, वी पांडे जी, और बहुत सारा लीडर्स है हमारा। ओके, सो अल्पेश गज्जार जी, ऐसे ही तो बहुत सारा ऑल ओवर इंडिया का लीडर्स, उनसे हम सीखते रहते हैं। संजय बगारिया जी, जिशाद बुखार जी, इन सभी के साथ हम हमेशा सीखते रहते हैं। और डॉक्टर फिलिप साहब, नीना मैडम हमारे लिए तो सेकंड पेरेंट्स जैसा समझते हैं। इनका कहने से हम सब कुछ कर देते हैं, पूरा सबमिशन किए हैं, पूरा सरेंडर हो चुके हैं। तो जब हमारा जिंदगी में ये हमारा सेकंड पेरेंट्स आए, तब से हमारा जिंदगी इतना स्वर्ग जैसा हुआ है। तो इसके लिए हमेशा हम शुक्रगुजार रहेंगे इनके लिए, और भगवान को हम थैंक्स कहते हैं। सुरेखा मैडम जैसा तो इतना बड़ा गुरुमा हमारे जिंदगी में आए, इनका ब्लेसिंग्स, इनका गाइडलाइन हमेशा हमको मिलता रहा, इसीलिए हम बहुत खुश हैं, और बहुत बड़ा मिशन लेते भी है, हमने बहुत कुछ हासिल किए हैं। और समीर सर के लिए भी हमेशा हम भगवान जैसे समझते हैं। इनका भी बहुत बड़ा हाथ है हमारे ऊपर। हमको भी जब हमारा पिताजी का देहांत हुआ था, उसी दिन समीर सर फोन करके यूं बोले थे, आई विल प्ले द रोल ऑफ ए फादर इन योर फैमिली। तो सिर्फ ये मोदी केयर में हो सकता है। दोस्तों, इसी के साथ हमने बहुत बड़ा मिशन लिए है डीजी ब्रदर्स की, 2028 आने तक हम भी 1 लाख हैप्पी मिलियनर्स को क्रिएट करना चाहते हैं। 1 लाख हैप्पी लखपतिस, हेल्दी लवेबल लखपतिस को हम क्रिएट करना चाहते हैं। ये बड़ा मकसद है, इसीलिए हम कभी तकते नहीं, कभी रुकते नहीं, कभी बहाना नहीं बनाते, तहे दिल से मोदी केयर करते हैं, टीमों को सपोर्ट करते हैं, हर एक टीम को हम स्वागत करते हैं, तो उनको सपोर्ट करते रहते हैं। इसी चीज को डुप्लीकेट करते हुए हमारा टीम में सब, हमारा कर्नाटक का लीडर को मैं नमन करता हूँ, उन्होंने भी टीम वर्क में डुप्लीकेशन करते हुए सबके साथ हम अच्छी तरह से रिश्ता बना के, हम क्रॉस लाइन जैसे किसी को नहीं समझते, लव लाइन करके हम चले जाते हैं, और एजुकेशन को ज्यादा फोकस करते हैं। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हमेशा के लिए एजुकेशन एजुकेशन। एक एक ट्रेनिंग, अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग है तो भी फ्री में मिलता है ऐसा नहीं समझते, कम से कम 2,000 रुपया जूम सेशन के लिए मैं पैसा पे किया हूं, ऐसा समझ के हम अटेंड करते हैं, बार बार अटेंड करते हैं, उसको लागू करते हैं, और ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद उसको फीडबैक लेते हैं, रिक्रिएशन करके हम करते रहते हैं। तो लास्ट में जो भी आप आजकल नया कंसल्टेंट संघर्ष करते रहते हो, करते रहिए, क्योंकि आपका जो प्रेजेंट है वो मेरा पास्ट रहा। आपने जो नेगेटिव सामना किया है, इससे ज्यादा नेगेटिव मैंने सामना किया है, हमारा पुराना लीडर्स उसको सामना किया है, मगर मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो मेरा प्रेजेंट है वो आपके लिए फ्यूचर है। ये तो पक्का है दोस्तों, क्योंकि आपका जो संघर्ष है तो डेफिनेटली वो टेम्पररी है, मगर मिशन बड़ा रखिए, एजुकेशन लेते रहिए, अपने को इज्जत करते रहिए, एडिफिकेशन करते रहिए, सीखते रहिए, सिस्टम को लागू होते हुए, और हमेशा टीम वर्क के साथ बिजनेस करते रहिए। आपके लिए उज्जवल भविष्य आपका इंतजार कर रहा है।
आप भी बड़ा साम्राज्य खड़ा करते हुए बड़ा सक्सेस स्टोरी हो जाएगा, तो आप कंट्रीब्यूटर बनेंगे, आप संपत्ति बनेंगे। सो डेफिनेटली आपका जिंदगी बहुत बड़ा योगदान होते हुए वर्थवाइल हो जाएगा। तो यही हमारा दुआ है, यही हमारा प्रार्थना है। तो हमेशा मोदी केयर को तहे दिल से करते रहिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वन एंड ऑल, लव यू ऑल। पल्लवी जी। वाओ, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर द अमेजिंग प्रेजेंटेशन। इतनी शानदार तरीके से आपने बताया ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। आपने इतना सब कुछ बताया कि अगर इसको रिवाइज भी किया जाए ना, तो शायद आपने जो 1 घंटे में किया है, हमें 2 दिन लगेंगे इसको रिवाइज करने में। पूरी की पूरी, वो कहते हैं ना, गीता, कुरान, आप जिस किसी में भी बिलीव रखते हो, नेटवर्क मार्केटिंग की वो सार आपने 1 घंटे में जाना राजू सर से। एंड उन्होंने कितना फ्रिक्वेंटली और कितने इजीएस्ट वे में हमें ये बताया। इसके लिए जोरदार तालियां राजू सर के लिए। एंड आपका जितना शुक्रिया किया जाए सर, उतना थैंक यू। हमें यकीन है कि आज जितने भी लोग इस सेशन में हैं, जरूर आपने उनको एक रास्ता दिखाया है मिलेनियर तक जाने का। बहुत आसान है, अगर छोटे छोटे स्टेप्स हम सर के बताए फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम सब भी वो सक्सेस हासिल करेंगे जो हम अपने आइडियल्स को एंजॉय करते हुए देखते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग आज बहुत खुशकिस्मत हैं। इस सेशन को जितना हो सके बार बार जाकर देखिए, नोट्स बनाइए, नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। एंड राजू डीजी सर ने आज ये जो एनर्जी, ये जो पॉजिटिविटी आपको दी है ना, इसको यूज करना है। जितना ज्यादा आप इसको इस्तेमाल करेंगे, विश्वास कीजिए बड़ी सफलता आपके कदम चूमेगी। थैंक यू सो वेरी मच राजू सर। शब्द नहीं है मेरे पास। इट्स अ माइंड ब्लोइंग सेशन, अमेजिंग सेशन, मजा आ गया। आज से पहले इतनी सारी लर्निंग इतने छोटे सेशन में कभी नहीं सीखी, बट इट वाज माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच पल्लवी जी। मैं स्टूडेंट हूँ, हमेशा जिंदगी भर मैं सीखता रहता हूँ, हर एक कंसल्टेंट से मैं सीखता रहता हूँ। यही हमारा वसूल है, और अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अप्लाई करते रहेंगे तो दूसरों को भलाई चाहते भी है, हम बहुत कुछ हासिल करते रहेंगे। थैंक यू। श्योर सर, श्योर। देखिए, बड़े लोगों का यही बड़प्पन होता है कि हमेशा लर्निंग मोड में वो रहते हैं, है ना। जिस भी आप बड़े लीडर को सुनेंगे तो ऑलवेज वो आपको लर्निंग मोड में पाएंगे। तो ये भी हमें सीखना है कि हमें कुछ भी नहीं आता है, तो ऑलवेज जब हम लर्निंग मोड में रहते हैं तो हम डे बाय डे हम ग्रो करते चले जाते हैं। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन राजू सर। सो फ्रेंड्स, कल के सेशन में बात करते एक हैं। सेकंड मैडम, कल, बस मैडम एक सेकंड, एक लास्ट मैसेज मैं देना चाहता जी, हूँ, मिस हो गया कि श्योर कंपनी सर। का जो भी सिस्टम होता है, एजुकेशन सिस्टम जो भी है, हमारा रोड टू फ्रीडम ऐप का हो या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमएमएस, माय मोदी केयर शॉप, इसको फायदा उठाते हुए बहुत कुछ हम चमत्कार कर सकते हैं। उसके ऊपर भी हम ध्यान दे देंगे दोस्तों। ये सब कुछ है, और जो भी हमारा मोदी केयर का सिस्टम है, मोदी केयर का एजुकेशन सिस्टम हो, मोदी केयर का जो भी इंस्टाग्राम होता है और फेसबुक का होता है, यूट्यूब का होता है, उसको भी हम अच्छी तरह से एजुकेशन लेंगे और तहे दिल से उसको भी प्रमोशन करते रहेंगे, उसका बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं। बैक यस, टू यू मैडम, थैंक यू। यस, ऑलवेज वेलकम सर। एंड इट्स अमेजिंग, बहुत अच्छे से आपने बताया कि माई मोदी केयर शॉप एंड जो हमारी जो भी टूल्स मोदी केयर देता है, रोड टू फ्रीडम दिया है, अगर हम इनको काम में लें तो ये बात सच है कि हमारी सफलता और भी जल्दी हमारे कदम चूमेगी, और भी ज्यादा नजदीक आ जाएगी, सफलता पास लगने लगेगी। सो फ्रेंड्स, कल मिलेंगे अगेन एक और लर्निंग सीरीज में, जहां पर आपको मिलेगी प्रोडक्ट्स की नॉलेज। हमारे बिजनेस का जो आधार है वो प्रोडक्ट्स हैं, और जितनी ज्यादा आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज होगी, उतना ज्यादा आप फील्ड में जाकर, लोगों के पास जाकर, उस जानकारी को पहुंचाकर अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई फोल्ड कर सकते हैं। तो कल 6:30 बजे आना मत भूलिएगा। कल मिलते हैं नए सेशन में और अपनी लर्निंग सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। सो विश यू ऑल दी बेस्ट, गुड नाइट, बाय बाय।